हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। आप सब लोगों के बीच मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं और अपने इस चैनल पर मैंने यूपीएससी की तैयारी से संबंधित कई वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंस की अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। आज मैं इस वीडियो में आप सबको यूपीएससी के मेंस के एक आधारभूत स्तंभ, ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय की तैयारी से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। देखिए, हमारे यूपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न है, मैंने बताया आपको, पिछले वीडियोस आप हमारे देखिए, उसमें आपको बेसिक जानकारी मिलेगी और मैं अभी क्लियर करता हूँ कुछ बहुत संक्षेप में। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के थ्रू यूपीएससी अपना सिलेक्शन करती है, 3 चरणों में एग्जाम लेती है। तो जो प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है, लिखित होता है, और मेंस के कुल पूर्णांक 1750 अंक के होते हैं, जिसमें 500 अंक आपका ऑप्शनल, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। 500 अंक का उसके 2 पेपर्स होते हैं और लिखित होते हैं, और इसके बाद जो मेंस में चयनित बच्चे होते हैं उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। फिर इसके बाद फाइनल लिस्ट आती है सेलेक्टेड लोगों की। तो यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी हम कैसे करें, सही चुनाव उसका कैसे करें, इन सब मुद्दों पर बच्चों की समझ कम होती है, नॉलेज कम होती है, तो वो अक्सर सोशल मीडिया या यूट्यूब पर या कोचिंग संस्थाओं में भटकते रहते हैं, सही ऑप्शनल का चुनाव नहीं कर पाते हैं, गलत ऑप्शनल चूज कर लेते हैं, एक दूसरे की देखा देखी, और फिल्म से पहले कवर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आधी अधूरी तैयारी से एग्जाम में बैठते हैं और असफलता ही हाथ लगती है। तो सबसे पहले आपको वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, ये जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, हमारा वैकल्पिक विषय जो है 500 अंक का है, और अगर उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप अंतिम चयन में शामिल हो सकते हैं। और जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं या तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको ऑप्शनल चूज करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि सही समय पर ऑप्शनल खत्म करना और जनरल स्टडीज की तैयारी करना भी जरूरी है। तो ऑप्शनल के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले, यूपीएससी ने अपने निर्देश में 23 विषय रखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की सब्जेक्ट है, अगर आप उससे संबंधित कोई सब्जेक्ट चयनित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट नहीं है उसमें, या अपनी बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट आप नहीं रखना चाहते हैं, या उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जिसमें आपकी रुचि हो, जो आप अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। तो इसके लिए आपको कोई एक रुचि का सब्जेक्ट उठाना है और उसका पाठ्यक्रम देख के उपलब्ध कोई भी पुस्तक बाजार से आप लाइए और उसको पढ़िए, और उसके विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देखिए। प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस टॉपिक पर मैंने अभी वही पढ़ा है, तो क्या उसके मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ, और अगर समझ पा रहा हूँ तो क्या कुछ भी लिख पाने की स्थिति में हूँ। अगर लिख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब वो भी विषय मेरा ठीक है। और अगर उसमें रुचि है, मैं लिख भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, और वो विषय अंकदायी है, ये भी आप देख सकते हैं कि टॉपर्स द्वारा लिए जाते रहे विषय, कैसा उसका रिजल्ट रहा है। अगर रिजल्ट भी औसत है तो आप उस सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे भी ऑप्शनल को लेकर पसोपेश में हैं, आप यूपीएससी द्वारा प्रदत्त 23 विषय में से कोई एक अपनी पृष्ठभूमि का या अपनी रुचि का विषय उठाइए, उसको पढ़िए और अपना आत्म मूल्यांकन करिए। अब दूसरी बात, ऑप्शनल हमने एक ले ली, अब उसकी तैयारी कब से शुरू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स से पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें, एक बेसिक समझ एनसीईआरटी आपकी बना देगी। इसके बाद आप ऑप्शनल की तैयारी भी साथ साथ करते रहें जीएस के साथ, और प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले, 4 महीने पहले तक आप ऑप्शनल की तैयारी लगभग खत्म कर दीजिए। एक बार पूरी ऑप्शनल रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग आप कर लीजिए, और हो सके तो आप उसके नोट्स बना के या आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप 4 महीने पहले तक अगर तैयारी खत्म कर लिया तो प्रीलिम्स में आपको लगना होगा, तो वहां फिर ऑप्शनल ही पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे अभी 2023 या 24 के एग्जाम में
एपीआर होना चाहते हैं उनको ऑप्शनल अभी से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए। और जब ऑप्शनल आप चूज कर चुके हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो एक समस्या आती है कि कहाँ से पढ़ें। अगर ऑप्शनल चूज कर लिए है, सही गाइडेंस जो हम पढ़ रहे हैं किताब वो सही है या नहीं है, उसके लिए एक मन में संदेह होता है कि या जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी टॉपिक्स को कवर करता है, इससे अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की जरूरत है या नहीं। तो जो ऑप्शनल आप चूज कीजिए, चूंकि ऑप्शनल जो होता है एनालिटिकल होता है, उसमें थोड़ा स्पेशलाइजेशन की डिमांड होती है। यूपीएससी अपने चारों पेपर को जनरल स्टडीज का पेपर बोलता है और आपसे जनरल स्टडीज यानी जनरल नॉलेज की ही उम्मीद की जाती है। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा गहरे विश्लेषण की, सोचने समझने की आपकी जो क्षमता है, कुछ नया इनपुट देने की, उसकी जो डिमांड होती है, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप किसी सीनियर से या किसी शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप जिस कोचिंग के भी या जिससे भी मार्गदर्शन लें तो आप सुनिश्चित कर लें कि क्या ये शिक्षक विश्वसनीय हैं या इनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र चयनित हुए हैं। तो ये जानकारी आप जरूर रखें। और मार्केट में जो भी आपको नोट्स मिले आप उसको अच्छे से पढ़ डालिए। इसके बाद अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ऑप्शनल के, जब आप कंटेंट पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वहां से सवाल हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वहां से सवाल बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। फिर ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ऑप्शनल अपने से पढ़ना चाह रहे हैं तो भी किया जा सकता है। अगर आपको कोचिंग लेने की जरूरत होती है तो ऑप्शनल की आप कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करती है। तो ऑप्शनल की अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप आजकल सोशल मीडिया के ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, मार्केट में मटेरियल भी उपलब्ध है, वहां से आप लेके आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी। तो ऑप्शनल को लेकर आप भ्रमित न होइए, पसोपेश में न रहिए। ये आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण भाग है। इसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, अच्छे से तैयारी करें। और एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच लगभग 90 से 100 दिन का जो समय मिलता है उसमें आप अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर आंसर राइटिंग ही करनी होगी। अगर आप एक बार पढ़े हैं तो रिवीजन ही करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं ऑप्शनल को लेकर बस इतना ही बात करूंगा। अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। इसी तरह मैं आपको मार्गदर्शित करूंगा अपने अनुभव से। और इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।